विदेशी किराना क्यों, आपकी राय का हमें इंतजार है। भगवान जी है दरभंगा बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी बताइए भगवान जी, क्या लगता है। दिया दूसरी बात की विदेशी के माल यहाँ पे बेच रहे हैं तो फिर बड़ा व्यापारी सब क्या करेगा, भूखा मर जाएगा। जी तो ये अब सरकार को बोलिए, नहीं तो नोटिस दे दे, नहीं तो फिर सरकार अच्छा न रखो। जी जी, बड़ा सवाल है। शुक्रिया भगवान जी इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। बाजार में विदेशी किराना एफडीआई को मिली मंजूरी, क्या सोचते हैं आप, क्या राय है आपकी, क्या ये फैसला सही है या फिर इस फैसले पर फिर से विचार होना चाहिए। हमारे साथ है राजेंद्र जी सुमेरपुर से, पाली के सुमेरपुर से। जी राजेंद्र जी, क्या लगता है इस सवाल पर आपको, क्या एफडीआई को मिली मंजूरी सही है, गलत है? जी क्यों, क्या लगता है क्यों गलत है। क्योंकि वापस देश को गुलामी की तरफ ये घसीट रहे हैं वापस। जी हमारे शहीदों ने तो देश को अंग्रेजों से पहले भी वास्को डी गामा की कंपनी भारत में आई थी, वो आई थी तो ये व्यापार की दृष्टि से आकर यहाँ पर अपना अधिकार जमाया था। जी, और वापस ये अधिकार जमाने की ये कांग्रेसी अपने आप को वापस देश को गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। जी हाँ जी, शुक्रिया आपको इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एफडीआई को मंजूरी मिल चुकी है, क्या है आपकी राय। बीकानेर से हमारे साथ है इस वक्त ब्रिज रतन जी। जी ब्रिज रतन जी, क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं एफडीआई को मिली मंजूरी पर। एफडीआई की मंजूरी के अनुसार सर ऐसा निवेदन है कि क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर को भी एक बार फॉरेन से मंगवा लिया जाए। जी, एफबीआई का बिजनेस करवाए हैं तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए और 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर भी फॉरेन से ले लिया जाए। जी ये तो खैर संविधान बताएगा, लेकिन क्या लगता है आपको, एफडीआई पर आपकी क्या राय है। एफबीआई बिल्कुल गलत है। एफबीआई से भारत की जो इकोनॉमिक्स है जो सारा फर्क पड़ेगा। गरीब व्यापारी कहाँ चले जाएंगे। जी, फॉरेन की इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं है यहाँ। शुक्रिया आपका, काफी तल्ख रुख भी लगता है। अब लगता है कि राजनीति निशाने पर है जिस तरह से एफडीआई को मंजूरी मिली है। उषा जी हमारे साथ है अजमेर से फोन लाइन पर। जी उषा जी, क्या लगता है आपको। हाँ, मैं ये कहती हूँ, मेरी बात कृपया पूरी सुनिएगा आप। जी, मैं ये कहती हूँ कि क्या हमारे देश को शासन चलाना नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, हमारी थाली से दाल गायब हो रही है, रसोई से सिलेंडर गायब हो रहा है। सरकार को किस गरीब बच्चे को नौकरी मिलेगी सरकार के। जी, अब पूरे शासन की बागडोर को अमेरिका को सौंप दीजिए, ब्रिटेन को दीजिए। लड़ने के लिए तो सिर कटाने के लिए आपकी जनता है ना आपके सामने। जी, क्या 1 रुपया $4 के बराबर हो जाएगा? कर सकेंगे क्या आप ये? 1 रुपया बराबर $4 या $2 को ही करके बता दे। इन बेकार की बातों से क्या होगा। देश में विदेशी शब्द को महत्व नहीं देना चाहिए। हमारा देश बहुत ऊंचे दर्जे का है। जी, और शासन के शासकों भारत की जनता को जीने दीजिए। मौत की जंजीरों से उसे और ज्यादा मत लाचार बनाइए। ड्यूटी और भ्रामक बातों से वैसे ही केंद्र और राज्य के शासन के हर क्षेत्र की साख गिर चुकी है, मर चुकी है शासन की साख। जो तेल कंपनियों का हाल है वही ये सब के सब आज रो रहे हैं, कल हमको रुलाएंगे। क्या फायदा इनका आने का। और क्या प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी या राज्यों के मुख्यमंत्रियों जी की या उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी। जी, जनता आज भी रो रहा है, जनता के बच्चे तो आज भी रो रहे हैं, कल भी रोएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उषा जी, इसीलिए हमने ये सवाल किया था। उठाने की नौकरी देंगे भारत के बच्चों को, जूते उठाने की नौकरी देंगे क्या ये लोग। सरकारों ने जो अपने कर्तव्यों का दूध, अनाज, बारदाना आदि का जो पूर्ति किया ना, वह सरकारों को कड़ी सजा देने के लिए जो है वो उनको तैयार कर रहा है। और मीडिया भी पॉजिटिव बने, मीडिया का पॉजिटिव। बिल्कुल उषा जी, इसीलिए हमने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आज आपके सामने सवाल रखा है। ये सवाल सरकार भी सुन रही होगी, सरकार के सामने भी जनता की राय आ रही होगी। हो सकता है कि इस कार्यक्रम को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार अपना फैसला ले। शुक्रिया इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। हमारे साथ नागौर जिले के डीडवाना से योगेश जी है इस वक्त फोन लाइन पर। योगेश जी, क्या लगता है आपको इस सवाल के बाद। हाँ सर, मेरा मनमोहन जी से एक सवाल पूछने का इच्छा हो रही है जी कि हिंदुस्तानियों को क्या किराने का सामान और सब्जी बेचने की आदत नहीं है या उनको बेचना नहीं आता। जी, इस साधारण काम के लिए उन्होंने विदेशों से परमिशन दी है कि आप यहाँ के किराना और सब्जी बेचिए।
जी, तो क्या ये सरकार ये नहीं समझती कि हिंदुस्तानी भी ये काम कर सकते हैं? जी, ये काम अगर हिंदुस्तान के टाटा, अंबानी, बिरला ये भी कर सकते हैं, तो फिर बाहर वालों को कहे कि आप यहाँ आके बेचो और हमारा जो मुनाफा होता है वो आप लेके जाओ, इसकी जरूरत कहाँ है? निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। चाहिए या विदेशी पैसा भी चाहिए, तो सड़कें बनवाने के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए पूरा हिंदुस्तानी परेशान हो रखा है। तो उनके अंदर उनको बुलाना चाहिए कि भाई आप आइए, सड़कें बनाइए, बिजली के काम कीजिए। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल है, तल्ख टिप्पणियां जिस तरह से हमारे साथ आ रही है, बड़ा सवाल फिर खड़ा हो जाता है, क्या सरकार की ओर से मिली एफडीआई को मंजूरी सही है? हमारे साथ भवानी सिंह जी हैं गोगुंदा से इस वक्त फोन लाइन पर। जी भवानी सिंह जी, क्या लगता है इस मसले पर आपको? सर, राव भवानी सिंह गोगुंदा। जी बताइए, क्या लगता है एफडीआई सही है? सर, सही नहीं है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये जो एफडीआई लगाया है, बाहर से जो दुकानें हिंदुस्तान में लग रही है, विदेशी किराना योजना, इसको इंडिया के अंदर कितने व्यापारी और कितने व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे, ये इस पार्टी ने नहीं समझा, नहीं विचार किया। और ये एक इंडिया के अंदर दोबारा वापस गरीबी रेखाएं फैलाने की काम कर रही है पार्टी। ये नहीं करना चाहिए। आम जनता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना चाहिए था इनको। अभी अभी मैं सुन रहा हूं आपके कॉल पे कि कोई बोल रहे हैं कि सड़कें बनानी पड़ती है, योजनाएं बनानी पड़ती है, नल व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, वो करना पड़ता है। उसके लिए सारी अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। सरकार हर साल का बजट हर साल बनता है, हर साल बजट बनता है, उसमें फिक्स होता है कि इतनी सड़कें बनेगी, इतना टैक्स आएगा, इतना गवर्नमेंट के कर्मचारियों में जाएगा, इतना विकास के अंदर जाएगा। तो ये एकदम क्या जब बजट पेश किया था इस साल का, उस टाइम बिल्कुल राव साहब, बड़ा सवाल है। शुक्रिया, काफी लोग हैं कतार में, कई लोगों को इंतजार है अपनी राय का एफडीआई पर मिली मंजूरी पर। आप क्या सोचते हैं? रमेश जी हैं जयपुर से हमारे साथ। जी रमेश जी, क्या सोचते हैं आप? रमेश जी। हाँ जी। क्या लगता है एफडीआई सही है या फिर गलत? सर गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। हमारा देश इतना बड़ा देश है, भारत देश है, जो महान देश है, इसके अंदर सरकार को फुल चलाने का सब तरीका है, लेकिन सरकार तो चाहती है कि जो पहले देश गुलाम हुआ था उसी तरीके से गुलाम हो जाए और गुलामी सहते रहे। जी शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार में विदेशी किराना, केंद्र सरकार की मंजूरी, क्या सोचते हैं आप? टीएम खान साहब हमारे साथ हैं झुंझुनू से इस वक्त फोन लाइन पर। जी खान साहब, क्या सोचते हैं आप? हाँ सर, क्या राय है आपकी? क्या एफडीआई सही है? राय है कि विदेशी कंपनियों को, सर हमारी राय ये है कि झुंझुनू के सर विदेशी कंपनियों को किराना का जो मंजूरी दी गई है, ये सरासर हिंदुस्तानी किराना व्यापारियों के साथ अन्याय है। मैं एचबीसी न्यूज को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि जब सामाजिक की कोई बात आती है, चाहे व्यापारी की हो, चाहे समाज सेवा की हो, तो एचबीसी न्यूज सबसे आगे रहता है। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि जनता की आवाज बनकर हम आपके बीच आए और आपके मुद्दे उठाते रहे, आपकी राय लेते रहे, आपसे जुड़ते रहे। पुनीत जी हैं जयपुर से हमारे साथ। पुनीत जी, क्या लगता है आपको? क्या लगता है एफडीआई सही है या गलत? सर जी, एफडीआई तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपन अपने देश की चीजों का तो कुछ प्रचार होता नहीं, स्वदेशी चीजें अपनानी चाहिए, जिसको तो केंद्र सरकार जो बाबा रामदेव जिस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उन पे रोक लगा दी जाती है, उन पे इतनी कार्रवाई की जाती है, और ये विदेशों की चीजों को इंडिया में लॉन्च करके क्या होगा इसका मतलब। तो इसलिए ये बताना चाहता था मैं कि कांग्रेस क्यों ऐसा करना चाहती है, देश को क्यों बर्बाद करना चाहती है। बड़ा सवाल है, शुक्रिया आपका। नुकसान का सौदा क्या एफडीआई है? कन्हैया लाल जी है चूरू से हमारे साथ। कन्हैया लाल जी, क्या लगता है एफडीआई सही है या गलत? हाँ सर। कन्हैया लाल जी, क्या एफडीआई सही है? एकदम बिल्कुल सही है सर, ये बहुत अच्छा निर्णय किया प्रधानमंत्री जी ने। कैसे लगता है कि सही होगी एफडीआई साबित? बिल्कुल अच्छा लगेगा सर, इससे नए लोगों को रोजगार मिलेगा सर।
जी, बड़ा सवाल था। शुक्रिया आपका तमाम उन लोगों का जो इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर अपनी राय दी। एचबीसी न्यूज लगातार आपका मसला, आपके सवाल उठाता रहेगा, साथ ही आपको शामिल करेगा और आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।